once again most welcome in my channel कॉमर्स क्लासेस वाराणसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में कॉमर्स क्लासेस वाराणसी। आज स्टूडेंट्स आपके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर का डिस्कशन चल रहा है एंड वी वर डिस्कसिंग एग्रीकल्चर सेक्टर चैप्टर नंबर 3 फॉर क्लास 12 सीबीएसई एग्जामिनेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ में आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो कीप ऑन वाचिंग केयरफुली। बहुत छोटी बहुत शॉर्ट वीडियोस दे रहा हूँ, टॉपिक वाइज वीडियोस दे रहा हूँ। इट विल बी, आई होप दैट कि इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, सो कीप ऑन वाचिंग कंटिन्यूअसली एंड सिंसियरली so that you can score good marks in examination. नाउ अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम थी 1950 के आसपास में, हमारी एग्रीकल्चर कौन सी प्रॉब्लम से फेस कर रही है, कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रही है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हमारी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होती है। तो नाउ आज का डिस्कशन पॉइंट हम लोगों का है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। So Indian agriculture faces a lot of problems. We are going to discuss one by one. Number one, lack of permanent means of irrigation. किसी भी कंट्री की एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो बेसिक या जो एकदम लाइफ ब्लड होता है, दैट इज द इरिगेशन फैसिलिटी, एंड वी आर लैकिंग एट द पॉइंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। और जो सबसे बेसिक एलिमेंट होती है एग्रीकल्चर के लिए वो है कि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, और हम लोग, हमारी इंडियन एग्रीकल्चर इस पॉइंट पे लैक करती है। हमारे यहाँ शॉर्टेज है, हमारे यहाँ अप्रोप्रिएट एडिक्वेट जो है मीन्स ऑफ इरिगेशन कंस्ट्रक्टेड नहीं है, उसकी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हमारी इंडियन एग्रीकल्चर इज 100% डिपेंडेंट on rainwater, on the season, on the weather. So due to lack of permanent means of irrigation, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से वल्नरेबल है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। कभी प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है एंड कभी प्रोडक्शन थोड़ा कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल, वट एवर द कैसा सीजन है हमारा, कितना रेनफॉल होता है, इस पर डिपेंड करता है। तो लॉस ऑफ आउटपुट का रीजन, डिक्रीज इन आउटपुट का रीजन क्या है? लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। हमारे यहाँ मींस ऑफ इरिगेशन की शॉर्टेज है। हम हार्डली, बहुत हार्डली 30% इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। आर्टिफिशियल फैसिलिटीज उतनी भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट हमारा है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं आ रही है, कोई बेसिक चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ओवर देयर। किसी भी सेक्टर में आप चेंज लाना चाहते हो, इंप्रूवमेंट लेना चाहते हो, ग्रोथ लेना चाहते हो, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। हमारा फार्मर्स जो है, मार्जिनल फार्मर इंडिया का होता है, स्मॉल फार्मर्स होता है, छोटे मोटे फार्म्स होते हैं, किसी तरह से सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता है। तो he is facing the deficiency of financial system, finance। उसके पास कोई दूसरा जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इंडियन एग्रीकल्चर में फाइनेंस की डेफिशिएंसी है, फंडिंग की कमी होती है, फार्मर्स के पास फंड की कमी होती है। वो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से फंड लेते नहीं है, वो आसपास के महाजन से, मनी लेंडर से, लैंडलॉर्ड से वो फंड लेते हैं अपने फाइनेंशियल नीड के लिए, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो कि उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो अगेन वो फिर एक ट्रैप में, एक वो टैप्ड होते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, वो पॉवर्टी के साइकिल में उलझ जाते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम फेसिंग बाय ऑल द फार्मर्स इन इंडिया, and our Indian farmers are mostly rely on local sources of the fund, local bodies like Mahajan, money lender, landlords, and big traders, etc. They avoid to go bank. They don't have the idea, they don't have the knowledge, certification, documentation. They avoid all these things, इसलिए वो अपने लोकल आसपास से लेते हैं लोन, आसपास से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं और उसी लोन के कर्ज के में दबके रह जाते हैं।
तो डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस इज द सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड वन इज कन्वेंशनल आउटलुक। हमारा जो फार्मर है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड पर्सन्स जो हैं, उनका आउटलुक, उनका नजरिया, उनका सोचने का तरीका, उनका एटीट्यूड जो है, दैट इज कन्वेंशनल इवन टुडे। आज भी वो कन्वेंशनल तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं। इनोवेटिव फार्म प्रैक्टिसेस, फार्म टेक्नोलॉजीज वो अडॉप्ट नहीं करते हैं। फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वो अडॉप्ट नहीं करते हैं। हमारा जो फार्मर इंडिया का है, कंटिन्यूज टू रिलाई ऑन कन्वेंशनल विजडम। वो आज भी फार्मिंग जो है मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस के लिए करता है, लेस बिजनेस वेंचर। उसको बिजनेस वेंचर समझता ही नहीं है, इसलिए वो कमर्शियल रूप से काम नहीं कर पाता है। फूड सिक्योरिटी उनके फैमिली की मिल जाए, दैट इज एनफ फॉर देम। तो वो हाई प्रॉफिट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। हाई प्रॉफिट प्रोड्यूस करने के लिए कोई रिस्क नहीं लेते हैं, कोई भी नया इनोवेशन नहीं करते हैं, एक टाइपिकल मेथड से फार्मिंग करते आते हैं। तो फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर का थर्ड जो प्रॉब्लम है, कन्वेंशनल आउटलुक ऑफ फार्मर्स दैट लीड्स टू बैकवर्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बैकवर्ड एंड बैकवर्ड बना हुआ है। फोर्थ इज हियर स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। जो हमारे फार्मर्स के पास लैंड है, जो फार्म है जहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं, फर्स्ट थिंग कि वो स्मॉल है, उनकी होल्डिंग्स स्मॉल है, छोटे छोटे लैंड्स के पीसेस पे वो काम करते हैं। एज वेल एज अगर से थोड़े ज्यादा भी लैंड्स हैं उनके पास, तो ये छोटे लैंड्स पहली चीज। सेकेंडली वो स्कैटर्ड हैं, फ्रेगमेंटेड हैं, यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, जिससे कि स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग से कॉस्ट ऑफ फार्मिंग इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और वहां पे वो सही तरीके से फार्मिंग नहीं कर पाते हैं, इफेक्टिव फार्मिंग वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाती है। दैट्स वाई प्रोडक्शन का लेवल लो एंड लो बना रहता है, एंड फार्मर बिकम द जस्ट पुअर एंड पुअर। एक्सप्लॉइटेटिव एग्रेरियन रिलेशन। एग्रेरियन रिलेशन का मतलब होता है बिजनेस रिलेशनशिप, business relation between landlord and the tenant. I'm talking about two things. Tenant, the person who is working and farming over the farm. Landlord is just like the जमींदार। Most landlords जो होते हैं, मोस्ट लैंडलॉर्ड्स जो हैं और एब्सेंटीज लैंडलॉर्ड, मतलब वो वहां पे होते नहीं हैं, बस उनको रेंट से मतलब होता है। वो फार्मिंग अपने आप के लिए इसलिए कराते हैं बिकॉज वहां से जो पैसे आए, जो वहां से उनको रेंट मिले, उसको अपनी लाइफ पे वो स्पेंड कर सकें। तो वो रेंटल इनकम पे मोस्टली रिलाई होते हैं, और उनकी टेंडेंसी होती है कि फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना है, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन जब वो करेंगे तभी हाई रेंट वो चार्ज कर सकेंगे फार्मर से या टेनेंट से। तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, लैंडलॉर्ड एंड द फार्मर, दैट इज वेरी मच एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप। हमारा लैंडलॉर्ड हमेशा और हमेशा एक्सप्लॉइटेशन के बारे में सोचता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फार्मर को हम एक्सप्लॉइट कर सकें। इवन कभी भी ड्रॉट आ गया, कभी भी फ्लड आ गया, कभी भी कोई डिजास्टर आ गया, तब भी वो अपने रेंट्स को रिड्यूस नहीं करते हैं और सेम टू सेम रेंट्स को डिमांड करते हैं। इवन सम टाइम हमारा फार्मर अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सेल करके रेंट्स की पेमेंट करता है। तो हमारा जो एग्रेरियन रिलेशनशिप है लैंडलॉर्ड एंड फार्मर के बीच में, दैट इज कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप, शोषण करने वाला। पॉइंट नंबर 6 जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम की शॉर्टेज है, की कमी है, एडिक्वेसी है। हमारा फार्मर जो फूड क्रॉप ग्रो करता है, मोस्टली तो वो सबसिस्टेंस मोटिव से ग्रोइंग कर रहा है, फूड क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा है। थोड़े बहुत अगर से प्रोडक्शन उसके पास सरप्लस हो जाते हैं, देन आल्सो वो उसको अपने आसपास के लोकल मार्केट में सेल आउट कर देता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम इंडिया में हर जगह पे अवेलेबल है। मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर इंडिया में है, लोकल मार्केट्स में जाते हैं, लो रेट्स पे अपने फूड क्रॉप्स बेच करके चले जाते हैं।
ज्यादातर तो उनके पास सरप्लस होता नहीं है, थोड़े बहुत सरप्लस है तो वो लोकल मार्केट में सेल करते हैं। पहले से मनी लेंडर से, महाजन से, ट्रेडर से इन्होंने लोन ले रखा है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कंपेल्ड टू सेल द गुड्स, फूड ग्रेन्स, फार्म प्रोडक्ट्स एट लोअर रेट्स टू देम, और यहाँ से फिर से उनकी इनकम लो हो जाती है। तो ब्रीफली अगर से हम डिस्कस करें इंडियन फार्मर को, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो दे आर फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स इनके पास नहीं है, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी लो है, मॉडर्न इनपुट्स की शॉर्टेज है, फंडिंग की शॉर्टेज है। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो फार्मर्स होते हैं इनकी इनकम लो है, वो पॉवर्टी के नीचे है, पुअर पॉवर्टी लाइन के नीचे, बिलो द पॉवर्टी लाइन दे आर लिविंग, और ऐसे ही उनकी पूरी लाइफ उसी साइकिल में फंस के रह जाती है। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द problems of agriculture sector, problem of finance, problem of market, problem of systematic marketing system, conventional outlook, rainfall dependency, lack of irrigation facilities। तो ये सभी प्रॉब्लम्स से हमारी इंडियन एग्रीकल्चर फेस कर रही है इन सभी प्रॉब्लम्स को, दैट्स वाई इसका रिजल्ट क्या है, इट ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर।